अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है कि सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही खुश रखें। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का किस्सा एक ऐसे बादशाह के बारे में है कि जो बहुत ज़्यादा तकब्बुर के अंदर डूब चुका था और तकब्बुर का यह आलम हो चुका था कि उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। किस्सा कुछ यूँ है कि एक बादशाह ने इरादा किया अपने मुल्क का हाल अहवाल लेने का। तो बादशाह के सामने शाही लिबास पेश किए गए। एक लिबास पेश किया गया, वो बादशाह को पसंद नहीं आया। फिर दूसरा लिबास पेश किया गया, वो भी बादशाह को पसंद नहीं आया। फिर तीसरा लिबास पेश किया गया। गर्ज ये कि एक एक करके बादशाह के सामने शाही लिबास पेश किए गए। तो उनमें से बादशाह को एक ही जोड़ा पसंद आया, एक ही लिबास पसंद आया। वो बादशाह ने अपने जिस्म पर पहन लिया। अब बारी आई घोड़े की। घोड़ा कौन सा लेकर जाया जाए? तो सबसे खूबसूरत जो बादशाह का घोड़ा था वो लाया गया। वो बादशाह को पसंद नहीं आया तो बादशाह ने कहा दूसरा लाया जाए। तो वो दूसरा घोड़ा उसके सामने पेश किया गया, वो भी बादशाह को पसंद नहीं आया। फिर तीसरा घोड़ा पेश किया गया तो वो बादशाह को पसंद आया और उस पर बैठकर, उस पर सवार होकर निकल गया मुल्क का हाल अहवाल लेने के लिए। और वो ऐसे आलम में निकला कि उसके आगे भी फौज थी, उसके पीछे भी फौज थी, उसके दाएं भी फौज थी और उसके बाएं भी फौज थी और वो उसका घोड़ा बीच में चल रहा था। इसी आलम में एक फ़कीर बादशाह के घोड़े के सामने आया और बादशाह का रास्ता रोक लिया और बादशाह को सलाम पेश की। तो बादशाह इतने तकब्बुर में था कि उसके सलाम का जवाब तक नहीं दिया। तो उस फ़कीर ने बादशाह के घोड़े की लगाम पकड़ ली और उसको खींचा। तो बादशाह को गुस्सा आया कि छोड़ दे घोड़े की लगाम, क्यों पकड़ी है? तो उस गरीब ने कहा, उस फ़कीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बादशाह गुस्से में बोला कि बाद में बात कर लेना, अभी मैं मसरूफ़ हूँ, अभी मैं घोड़े पर हूँ, बाद में बात कर लेना जो बात करनी है। तो उस फ़कीर ने कहा कि मुझे अभी के अभी बात करनी है। तो बादशाह ने कहा बोल क्या बात है? तो उसने कहा बादशाह सलामत, अपना कान नज़दीक लाइए, मुझे आपके कान में कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो जब बादशाह कान करीब लाया तो उस फ़कीर ने बादशाह के कान में एक बात कही कि जिससे बादशाह के रोंगटे खड़े हो गए और बादशाह के पैरों तले ज़मीन निकल गई। तो उस फ़कीर ने बादशाह के कान में पता है क्या बात की कि है बादशाह सलामत, मैं मलकुल मौत हूँ और आपकी जान, आपकी रूह कब्ज़ करने आया हूँ, आपकी जान निकालने आया हूँ। तो बादशाह ने कहा मुझे कुछ पल की मोहलत दी जाए, मैं अपने घर पे जाकर विरासत को तकसीम कर लूँ और कुछ वसीयत नामा लिख दूँ। कि ए बादशाह, तुझे एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिल सकती क्योंकि तेरा वक्त मुतय्यन आ चुका है। जो वक्त तेरा मौत का लिखा हुआ था वो वक्त आ चुका है। जितनी तुझे मोहलत देनी थी दुनिया के अंदर दे दी, अब आखिरत के सफ़र के लिए रवानगी है। तो आज के इस किस्से से हमने क्या सबक सीखा कि हमें हर वक्त, हर लम्हा, हर सेकंड, हर मिनट और हर लम्हा हमें मौत की तैयारी करनी चाहिए कि कब न जाने कब हमारे पास मलकुल मौत आ जाए और हमारी रूह को कब्ज़ कर ले। कि दुनिया की ज़िंदगी ने हमें धोखे में डाला, दुनिया की ज़िंदगी ने हमें धोखे में डाला, न कुछ हाथ आया न कुछ हाथ आया, बस यही सोचते हैं आज कर लूँ गने की, बस यही सोचते हैं आज कर लूँ गने की। दुनिया की ज़िंदगी ने हमें धोखे में डाला। ये दुनिया धोखे का घर है, ये दुनिया मच्छर का पर है, मकड़ी का जाला है, ये दुनिया धोखे का घर है। ये दुनिया लड़ने की चीज़ नहीं है, ये दुनिया झगड़ने की चीज़ नहीं है। यहाँ से ही मौत किसी को छोड़ने वाली नहीं है, न किसी मर्द को, न किसी औरत को, न किसी बादशाह को, न किसी शहंशाह आलम को, किसी को मौत छोड़ने वाली नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।